नमस्कार। आरजेएस के लिए तैयारी करने वाले जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए एक नया कोर्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और जो एपीओ के लिए भी तैयारी है वो कर रहे हैं उनके लिए भी साथ साथ है वो एक कोर्स हमारा चल रहा है। पिछले जो कोर्सेज थे हमारे उसमें आरजेएस प्रीलिम्स हो गया, आज सिविल लॉ और हिंदी का पेपर हो गया, हिंदी ऐसे का, कल क्रिमिनल लॉ का पेपर है और उसके बाद इंग्लिश ऐसे का पेपर है और मेंस होने के बाद रिजल्ट आएगा और फिर इंटरव्यू होके अक्टूबर लास्ट तक पिछली भर्ती है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो अब हमने अगले साल की जो भर्ती है 2025 आरजेएस उसके लिए एक बैच जो है वो हम 3 सितंबर से है वो स्टार्ट करने हैं वो जा रहे हैं। एक साल का जो है वो हमारा कोर्स हमेशा की तरह है वो रहेगा, रोज़ 4 से 5 घंटे की क्लास कम से कम है वो रहेगी, जिसमें हिंदी लैंग्वेज की भी होगी, इंग्लिश लैंग्वेज की भी होगी और लॉ की क्लासेस भी है वो चलेगी। स्टूडेंट्स के लिए जो है ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्रकार की कोर्सेज जो है वो हम प्रोवाइड करते हैं। एक ही क्लास जो फिजिकल हमारी क्लास होती है वो रियल टाइम में ऑनलाइन भी है वो स्टूडेंट्स को अवेलेबल रहती है और उसकी रिकॉर्डिंग भी जो है रिकॉर्डेड क्लास भी हम प्रोवाइड करते हैं। स्टडी मटेरियल भी है वो प्रोवाइड करते हैं हम, टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स और मेंस दोनों की प्रोवाइड करते हैं। मेंस का जो कोर्स है स्पेसिफिक जजमेंट राइटिंग, इशू फ्रेमिंग, चार्ज फ्रेमिंग, हिंदी ऐसे, इंग्लिश ऐसे, ये सारा मटेरियल भी हम है वो उस फाउंडेशन कोर्स के अंदर है वो देते हैं, क्लासेस भी देते हैं और उसका स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करते हैं। और स्टूडेंट्स को जो है वो सिलेक्शन तक पहुंचने के लिए जो स्टडी मटेरियल रिक्वायर्ड है ऐसे हम स्मार्ट और अपडेटेड वो नोट्स है वो प्रोवाइड करते हैं और बेस्ट जो है वो प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज देते हैं और बेस्ट क्लासरूम के अंदर जो है वो मार्गदर्शन है वो देते हैं ताकि स्टूडेंट्स जो है वो इस परीक्षा के अंदर जिसकी वो तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आरजेएस की कर रहे हैं, चाहे वो एपीओ के लिए कर रहे हैं या दूसरे स्टेट्स की जुडिशियल सर्विसेज की या वो तैयारी कर रहे हैं, उनको जो है वो अपना परीक्षा निकालने के अंदर जो है वो उनको ईजी हो जाए उनके लिए। उसमें वो हमारा जो क्लासरूम जो स्टडी है वो बहुत है वो फ्रूटफुल और उपयोगी है वो साबित होता है। हर दिन हम जो है वो एक ऑरल टेस्ट भी है वो रखते हैं। आज जो मैंने पढ़ाया, कल जब क्लास स्टार्ट होगी तो स्टूडेंट से पूछा जाता है कि उन्होंने उन प्रोविजंस को पढ़ा है क्या जो मैंने पढ़ाया, जो केस लॉज मैंने सुप्रीम कोर्ट, पीवी काउंसिल, हाई कोर्ट वगैरह के जो है वो बताए, उन वो जजमेंट्स को जो है वो पढ़े हैं क्या, उन्होंने कोई डॉक्ट्राइन या प्रिंसिपल किसी प्रोविजन से कंसर्न है वो स्टूडेंट्स ने पढ़ा है क्या, वो हम ऑरल टेस्ट के माध्यम से भी पूछते हैं। और वीकली हमारे जो है वो ऑनलाइन प्रीलिम्स के वो टेस्ट एप्लीकेशन पे होते रहते हैं, उस टेस्ट के माध्यम से भी स्टूडेंट्स का जो है हम परीक्षण है वो करते रहते हैं और उनकी तैयारी में जो है वो इम्प्रूवमेंट है वो लाते रहते हैं। तो ऐसा हमारा साल भर जो है वो कार्यक्रम चलता रहता है। 4 से 5 महीने की तैयारी होने के बाद हम उनको मेंस के टेस्ट लिखने हैं वो स्टार्ट करवा देते हैं। स्टूडेंट्स लिखते रहते हैं, हम कॉपी चेक करते हैं, एक एक क्वेश्चन चेक करते हैं, एक एक वर्ड पढ़ते हैं और उनमें क्या कमी है उस प्रश्न के उत्तर में रिव्यू है वो देते हैं। सिविल लॉ का आज का जो पेपर था मेंस का, स्टूडेंट्स जो मैंने जो इंफॉर्मेशन प्राप्त की है सब कुछ जो मैंने क्लास में पढ़ा रखा है, टेस्ट सीरीज में पूछ रखा है, लमसम जो है वो 90 से 95% पेपर उसमें से था। स्टूडेंट्स को सिविल के पेपर में कोई दिक्कत नहीं आई, सब बच्चे है वो खुश थे सिविल के पेपर से कि उनकी प्रिपरेशन जो थी उसके मुताबिक जो है वो पेपर था। 3 दिसंबर से जो बैच स्टार्ट कर रहे हैं, अभी हमने हमारा जो केडी एडवांस लॉ क्लासेस संस्थान की जो क्लासरूम स्टडी का वेन्यू था वो भी है वो चेंज कर दिया है। गोल्डन लीफ बिल्डिंग जो है वो मेन टोंक रोड के ऊपर जस्ट कट्टा पुलिया से हम गोपालपुरा की तरफ निकलते हैं, मेन रोड पे ही है वो स्थित है। उस बिल्डिंग में 3rd फ्लोर पे हमने नया है वो क्लासरूम और ऑफिसेज वगैरह सारे है वो सेटअप कर दिए। तो उस नए वेन्यू पे जो है वो हमारी है वो क्लासेज है वो होगी और क्लासेस का टाइम जो है वो 3 सितंबर से जो है वो स्टार्ट हो रहा है हमारा बैच नया, और सुबह 9 बजे से लेके और लगभग जो है वो 1 से 2 बजे तक जो है लास्ट से लास्ट 2 PM भी है वो टाइम है वो रह सकता है।
तो 9 बजे से लेके और 2 बजे तक की लगभग है वो, 1 बजे तक और मे एक्सटेंड टू 2 बजे तक है वो क्लास का है वो टाइम है वो रहेगा, जिसमें एटलीस्ट एक क्लास मेरी होगी सिविल लॉ की, और उसमें हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट करेंगे। संविधान जो है 2 दिन 3 दिन का डेमो है हमारा, 3 दिन का डेमो लेने के बाद जो है कॉन्स्टिट्यूशन है वो हम रनिंग सब्जेक्ट के रूप में है वो स्टार्ट करेंगे, और उसके साथ हिंदी ग्रामर की एक क्लास है वो हरीश सिंघल सर की स्टार्ट होगी, इंग्लिश ग्रामर की सुनील रुलानिया सर की एक क्लास साथ में चलती रहेगी, और कुछ टाइम बाद में जैसे ये हिंदी और इंग्लिश ग्रामर का कोर्स हो जाएगा तो फिर क्रिमिनल लॉ के सब्जेक्ट्स भी उनके साथ पैरेलल जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। एपीओ के अंदर जो है अभी माइनर एक्ट जो है वो पढ़ाए जाएंगे, एक्साइज एक्ट स्टार्ट करेंगे हम 3 है वो सितंबर से, और एक्साइज के बाद जो पब्लिक एग्जामिनेशन वाले दोनों एक्ट है वो पढ़ाएंगे, फिर SC/ST एक्ट, और उसके बाद IPC, और फिर एविडेंस, और फिर यदि समय रहा तो CRPC भी है वो पढ़ाएंगे लास्ट में। सभी जो सिलेबस है आपका IPO का, उनके सब सब्जेक्ट्स के स्टडी मटेरियल देंगे आपको, बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज है वो प्रोवाइड करेंगे, प्रीलिम्स और मेंस दोनों की, और उनकी रिकॉर्डेड है वो क्लासेज है वो देंगे, और हिंदी इंग्लिश ग्रामर का भी आउटस्टैंडिंग जो है वो फैकल्टीज़ के माध्यम से आप लोगों को पढ़ाया वो जाएगा, ताकि आप जो है वो एग्ज़ाम में अच्छा है वो प्रदर्शन कर सके और अपनी मंजिल है वो प्राप्त कर सके। तो ये हमारा जो है 3 सितंबर से वो नया कोर्स है वो स्टार्ट है वो हो रहा है। 3 दिन की, जैसा मैंने आप लोगों को बताया, फ्री डेमो है वो क्लासेस है, और सुबह 9 बजे से 1-1:30 बजे तक का है वो टाइम है। जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है डेमो क्लासेस के लिए और उसके बाद भी जो है वो क्लासेस कंटिन्यू करने के लिए, ये जो इंक्वायरी नंबर है इन पर है वो संपर्क करें 7426918387। और कोर्स जो है RJS का और APO का दोनों का है वो चलेगा। कुछ क्लासेस शुरू की RJS की होगी, लास्ट में एक क्लास APO की भी है वो रहेगी। ये एड्रेस है हमारा 3rd फ्लोर गोल्डन लीफ बिल्डिंग, टोंक रोड, जयपुर। तो इस तरीके से जो है ये हमने स्टूडेंट्स के लिए 2025 का जो RJS का एग्जाम है और 2024-25 जो प्रोसिक्यूशन ऑफिसर की जो वैकेंसी है उसके लिए कोर्स है वो लॉन्च किया है। स्टूडेंट्स जो है वो डेमो क्लासेस ले सबसे पहले, और अच्छा लगे उनको डेमो क्लासेस में, अच्छा समझ में आए तो वो कंटिन्यू है वो करें। केवल जो है स्टूडेंट्स को सब तरीके का है वो एफर्ट्स है वो लगाना होगा। क्लास में भी है वो कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना होगा, रिवीजन भी है वो करना होगा, घर जाके टेस्ट भी है वो देने होंगे, और है वो जब भी समय है वो मिले तब उसको है वो दोबारा है वो रिवीजन, बार बार है वो रिवीजन करने की भी है वो आवश्यकता होगी। जब 1 साल की आप लोगों की कड़ी है वो मेहनत होगी इस तरीके से, तो एग्ज़ाम ये जो है वो क्रैक है वो हो सकता है। कोई बहुत बड़ा है वो टास्क है वो नहीं है। सिलेबस सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ वगैरह का क्या है, ये उस दिन हम 3 सितंबर को है वो बात है वो करेंगे। और जहाँ तक बात पढ़ाने की है, लॉ के सब्जेक्ट सारे मैं खुद है वो पढ़ाता हूँ। मेरे बारे में मैं क्या बताऊँ, आप सब लोग मेरे से है वो जानकार है, मुझे जानते हैं। मैंने 2012 का GGS एग्ज़ाम क्लियर किया था, 2013 में मैं RJS में सेलेक्ट हुआ, और लगभग 2 साल की नौकरी है वो करने के बाद जो मैंने सर्विस से रिज़ाइन देके और जयपुर में कोचिंग है वो स्टार्ट किया था, और तब से कंटिन्यू मैं जयपुर में वो RJS के लिए, ADJ के लिए, APO के लिए, JLO के लिए है वो पढ़ा रहा हूँ। अभी हाल ही में मैंने है वो ओवरेज होने ही वाला था तो JLO का एग्ज़ाम है वो दिया था, और उसमें मेरा 35th रैंक से फाइनल है वो सिलेक्शन है वो हुआ है। वो उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह हो गई, अपॉइंटमेंट ऑर्डर आने ही वाला है। हालांकि मैं ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। इसके अलावा मैंने अभी असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ का एक और एग्ज़ाम दिया था, उसमें भी मेरा इंटरव्यू कॉल हो रखा है। सितंबर में अभी इंटरव्यू है वो हो जाएगा, तो उसमें भी पूरी उम्मीद है अपन फाइनल सिलेक्शन तक है वो जाएंगे। तो आपको जो लॉ पढ़ाने वाला जो टीचर है वो इस सब्जेक्ट्स का जो है वो एक्सपर्ट है, बहुत लंबा अनुभव है, 2007 से लेके और 2024-25 है वो आ गया, 16-17 साल का अनुभव है, और बहुत सारी परीक्षाओं का खुद के द्वारा देने का और एग्ज़ाम क्रैक करने का भी है वो स्वयं के द्वारा है वो अनुभव है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्रैक करवाने का भी है वो अनुभव है।
स्टूडेंट्स जो है वो हमेशा हमारे सेंटर से अव्वल रहे हैं। यूपी हायर जुडिशियल सर्विसेज में एडीजे में जो है वो हमारी स्टूडेंट मंजुला भालोटिया थी, उसने टॉप किया था। राजस्थान एडीजे में लोकेंद्र सिंह जी शेखावत जो है वो भी हमारे इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए, उन्होंने राजस्थान एडीजे में पिछली बार टॉप किया था। आरजेएस के अंदर हमने कई सारे टॉपर है वो निकाले हैं। तुषार बिश्नोई जिन्होंने वो टॉप किया था, विनीता कालिया सेकंड टॉपर है वो थी 2017 के बैच की। उसके बाद और भी जो है वो फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक का जो है वो अच्छे रैंक से है वो स्टूडेंट्स है वो सेलेक्ट हुए। इवन गुजरात जुडिशियल सर्विसेज में भी रिधिमा जौहरी और मनाली लट्टा, उन्होंने वहाँ पर भी है वो हमारी स्टूडेंट ने जीजीएस में भी है वो टॉप किया है। पूनम बिश्नोई जो है जिन्होंने राजस्थान यूनिवर्सिटी में 5 है वो सीट्स थी असिस्टेंट प्रोफेसर्स की, उसमें 5 सीट्स में है वो टॉप किया था। हर क्षेत्र के अंदर जो है वो, चाहे जेएलओ में अभी पिछली भर्ती के अंदर 82 फाइनल है वो सिलेक्शन है वो केडी एडवांस लॉ क्लासेस से है वो रहे। पिछले आरजेएस में 52 फाइनल है वो सिलेक्शन थे, और इस बार 222 की भर्ती है वो चल रही है। तो इसमें हम लोग जो है वो हमारा टारगेट लगभग 100 स्टूडेंट्स फाइनल है वो सिलेक्शन तक पहुंचा। इस तरीके के हम है वो पिछले 1 साल से कड़ी है वो मेहनत कर रहे हैं, और अभी मेंस के बाद भी इंटरव्यू के लिए भी है वो कड़ी मेहनत है वो करेंगे स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स है वो इस हमारे नए कोर्स को है वो ज्वाइन करें, डेमो क्लासेस लें, अच्छा लगे, अच्छा समझ में आए तो कंटिन्यू करें, और हमारे साथ जुड़कर हमारे अनुभव का लाभ लेकर अपनी जो है वो मंजिल है उसको है वो प्राप्त करें।